हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे माशरे से है जहाँ पर एक मर्द को बहुत बड़ा ज़ालिम कहा जाता है और उसको ज़ालिम दो वजह से कहा जाता है, या तो वो अपनी बीवी के साथ कोई जुल्म करे या फिर अपनी माँ के साथ कोई जुल्म करे। लेकिन हम इसका बैकग्राउंड देखें ना तो इन सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत का हाथ होता है जो उसको ज़ालिम बनाती है या ज़ालिम बनने पर मजबूर करती है। हमारे माशरे में आजकल 80% जो तलाक़ के वाक़यात हो रहे हैं, इन सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत का हाथ होता है। यार जब इस्लाम ने बहू और सास का एक मुकाम तय्यन कर दिया है, जब तक वो दोनों अपना मुकाम नहीं जानेंगे तो औरत जो है वो औरत के हाथ इसी तरह ज़लील होती रहेगी। फ़र्ज़ करें कि एक सास और बहू के दरमियान थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद बहू क्या करती हैं कि अपनी सास को वो खाना नहीं देती या फिर उसकी कोई बात नहीं मानती, उस पर जुल्म करती है। तो जैसे ही बेटा काम से वापस आता है तो माँ दुख बड़े लहजे में, साथ में उसके आंसू निकल रहे होते हैं, बता रही होती है कि बेटा तुम्हारी बीवी ने आज मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ ये किया, उसने मुझे खाना नहीं दिया, मैं सुबह से भूखी हूँ। जैसे ही एक बेटा अपनी माँ की ये दुख बड़ी दास्तान सुनता है, उसको गुस्सा आ जाता है। वो समझता है कि मेरी बीवी जो है वो जालिम है, इसने मेरी माँ पर जुल्म किया है। वो इसका अपनी माँ की जुल्म का बदला लेने के लिए अपनी बीवी को मारता है या उस पर जुल्म करता है। तो हम कहते हैं कि मर्द जो है जालिम है। हालांकि इन सब के पीछे एक औरत का हाथ है। हमें औरत को जालिम कहना चाहिए, हम मर्द को क्यों जालिम कह रहे हैं? मुझे बताएं, यहाँ पे मर्द का कसूर क्या है? वो तो समझता है कि मेरी बीवी ने मेरी माँ पर जुल्म किया है, वो उसका मद्दावा करने की कोशिश करता है। यार बिल्कुल इसी तरह जब बहन बताती है कि भाई आपकी बीवी ने मेरे साथ आज बदतमीज़ी की, मुझे मारा, मुझे गाली दी, मेरे साथ उन्होंने ये किया। जैसे ही वो अपनी बहन की दास्तान सुनता है, वो अपनी बहन की दास्तान का मद्दावा करने के लिए अपनी बीवी से बदला लेता है कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया है। वो उसके साथ जुल्म करता है। तो हम फिर कहते हैं कि मर्द ज़ालिम है। यार इधर कहाँ पे मर्द ज़ालिम है, मुझे बताएं आप। यार ये तो हो गया कि उसने अपनी बीवी के साथ जुल्म किया, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपनी माँ के साथ या अपने घर वालों के साथ जुल्म कर बैठता है। वो किस तरह? वो इस तरह के बीवी बताती रहती है कि तुम्हारी माँ और बहनें मेरे साथ लड़ाई करती रहती हैं, मैंने इनके साथ नहीं रहना, मुझे आप अलहदा करें, आपकी मेहरबानी, मैं इनके साथ गुजारा नहीं कर सकती, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। वो क्या करता है कि अपनी बीवी को सुकून देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों से अलहदा हो जाता है। तो दुनिया क्या कहती है? यार इसने अपने माँ बाप के साथ जुल्म किया है, अब इसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया है, जुल्म किया है, ये उनको छोड़ के चला गया है, इनको छोड़ कर चला गया है। लेकिन यार देखा जाए वो कुछ नहीं करता, ये जुल्म तो नहीं है यार उसका, इन सब के पीछे वो जालिम नहीं है, इसमें मर्द जालिम तो नहीं है। हालांकि देखा जाए बैकग्राउंड, इसके पीछे औरत का हाथ है जो इसको ऐसा बनने पर मजबूर करती है। वो तो बेचारा सिर्फ रिश्ते निभाने की कोशिश करता है, कभी वो मियाँ बनकर निभाने की कोशिश करता है, कभी वो भाई बनकर निभाने की कोशिश करता है और कभी वो बेटा बनकर निभाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा ख़ानदान खुश रहे। अल्लाह हम सबको समझने के तौफीक अता फरमाए। आमीन।